हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का 22 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारतीय सेना दिवस जो है प्रति वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल सेवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए सिविल सेवा दिवस जो है ये प्रति वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 28 फरवरी 2024 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए 28 फरवरी 2024 की बात कर ले या वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना, ये आपके जगदीप धनखड़ हैं और ये जो है आपके भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो जगदीप धनखड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये जो आपका अनुच्छेद 63 में जो ये आपका वर्णित है। इसके अलावा राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और इसका जो वर्णन है ना, ये आपके अनुच्छेद 64 में जो वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर त्यागपत्र या निष्कासन या फिर अन्यथा किसी कारण से राष्ट्रपति के कार्यकाल में अगर रिक्ति की स्थिति पाई जाती है, तो देखिए राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करते हैं ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति जो वो करते हैं। और ये जो बात है ना, ये आपके अनुच्छेद 65 में जो ये आपका वर्णित है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये जो आपका अनुच्छेद 66 में जो ये आपका वर्णित है। लोकसभा का अध्यक्ष और सदन के उपाध्यक्ष, ये जो आपके उपराष्ट्रपति होंगे, ये जो आपका अनुच्छेद 93 में जो ये आपका कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक यानी खेल में जो खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं ना, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1985 में किया गया। इसके अलावा बात कर ले पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए पहली बार 1985 में जो है ये आपके रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में वर्तमान में जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसमें वर्तमान में जो है ये आपके 15 लाख जो है वो दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर अगर बात कर ले, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में जो सबसे बड़ा राज्य था ना, ये आपका उत्तर प्रदेश था। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे जो आपका महाराष्ट्र था, थर्ड नंबर पे जो आपका बिहार राज्य था और फोर्थ नंबर पे जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य था। तो ये तो आपका जनसंख्या के आधार पर था, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो राज्य था ना, ये आपका राजस्थान राज्य था और दूसरे स्थान पे जो है ये आपका मध्य प्रदेश था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा था। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर जो सबसे छोटा राज्य था ना, ये आपका सिक्किम राज्य था। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए, तो ये आपका गोवा राज्य था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण जो है ये प्राप्त किए थे और वर्तमान में जो कुशीनगर है ना, ये आपका किस राज्य में स्थित है।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध के द्वारा महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किया गया था ना, ये आपका कुशीनगर में जो है ये प्राप्त किया गया था। और ये जो आपका कुशीनगर है ना, ये वर्तमान में ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण जो प्राप्त किया था, ये किस नदी के तट पर जो है ये निर्वाण प्राप्त किया था। तो देखिए गौतम बुद्ध ने बोध गया में जो है ये निरंजना नदी के तट पर ये आपका निर्वाण यानी प्रबोधन जो है ये प्राप्त किए थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है ना ये कहाँ पर दिया था। तो देखिए गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है ना ये सारनाथ में दिया था। और इस उपदेश को ही जो है ये आपका धर्म चक्र परिवर्तन या फिर कानून के चक्र को जो कानून का चक्र जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। और वर्तमान में जो लुम्बिनी है ना ये आपके नेपाल में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में जो अपने घर को जो है वो त्याग दिया था, यानी घर को जो है वो छोड़ दिया था। तो देखिए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो है एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए जो है अपना घर को जो है वो त्याग दिया था। और इसी त्याग को जो है ये आपका महाभिनिष्क्रमण जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 12 से 35 की बात कर ले तो ये जो आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मौलिक अधिकार ये जो आपका किस भाग में वर्णित है। तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना ये आपके भाग 3 में जो है वो किया गया है। और संविधान के भाग 3 को जो है ये भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो है वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ था, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था तो उस समय जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना वो 7 थी। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो आपका 6 है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना तो ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना ये आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था और इसके द्वारा इसे जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना ये आपके अनुच्छेद 301 के तहत और भाग 12 में जो है ये आपका कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में आपका जो ये संपत्ति का अधिकार है ना ये कौन सा अधिकार है। तो कानूनी अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार जो है ये आपका संपत्ति का अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आपके 6 जो मौलिक अधिकार है ये कौन कौन से हैं। तो देखिए वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है ना, पहला तो आपका समता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में जो ये वर्णित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि COP28 ये जो सम्मेलन है ना ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए COP28 जो सम्मेलन है ना ये आपका 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था। तो संयुक्त अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में उपन्यास मुझे पहचानो के लिए जो है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना ये किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 2023 में हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये संजीव जी को जो है वो दिया गया। और किस उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया है तो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए जो है संजीव जी को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का जो है वो दिया गया है। तो संजीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए 2023 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये नीलम शरण गौर को जो वो दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया है तो देखिए इनके उपन्यास का नाम आपको ध्यान में रखना है रैक्यूम इन रागा जानकी। इस उपन्यास के लिए जो है नीलम शरण गौर को जो वो दिया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात कर ले तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये आपका 1954 में
में स्थापित किया गया था, जो कि एक आपका साहित्यिक सम्मान है। और ये जो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना, ये आपका किसके द्वारा जो है वो दिया जाता है, तो ये आपका नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा जो है ये आपका प्रतिवर्ष जो है ये प्रदान किया जाता है। और ये जो आपका कितनी भाषाओं में जो है प्रदान किया जाता है, तो देखिए ये जो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना, ये आपके भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं, इसके अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में जो है ये आपका प्रदान किया जाता है। यानी ये जो आपका 24 भाषाओं में जो है इसे जो है वो प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला जो है ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा जो साहित्यिक सम्मान है ना, ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और दूसरा अगर सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान पूछा जाए तो ये जो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे, तो देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार के जो पहले विजेता थे ना, ये आपके आर.के. नारायण थे। और आर.के. नारायण को जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1960 में जो इन्हें प्रदान किया गया था। और किस उपन्यास के लिए जो इन्हें प्रदान किया गया था, तो देखिए द गाइड के लिए जो है इन्हें जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है ना, ये कौन सी है। तो देखिए भारत में जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है ना, ये आपका जामनगर रिफाइनरी है। तो जामनगर रिफाइनरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका जामनगर रिफाइनरी है ना, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का पहला तेल रिफाइनरी अगर पूछा जाए कौन सा था, तो देखिए भारत का जो पहला तेल रिफाइनरी था ना, ये आपका डिगबोई रिफाइनरी था। और ये जो आपका डिगबोई रिफाइनरी है ये किस राज्य में स्थित था, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसे जो है कब शुरू किया गया था, तो ये आपका 1901 में जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोलार गोल्ड फील्ड ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कोलार की बात कर ले तो ये जो आपका सोने की खनन के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है। और ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय सहकारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पर जो है सहकारिता मंत्री पूछा गया था, ये राष्ट्रीय सहकारी समिति नहीं पूछा गया था। तो देखिए अगर सहकारिता मंत्री की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में आपके गृह मंत्री और सहकारिता जो मंत्री है ना, ये आपके अमित शाह हैं। तो अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट भी गृह मंत्री भी अगर पूछा जाए तो ये आपके अमित शाह हैं। तो अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साबरमती आश्रम ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए साबरमती आश्रम जो है ये आपके गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 15 अगस्त 1947 को पहला जो भारतीय झंडा है ना, ये कहाँ पर फहराया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत में पहली बार जो आपका भारतीय झंडा है ना, ये नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये पहली बार जो है वो फहराया गया था। तो इंडिया गेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि रण उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए रण उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका गुजरात के कच्छ जिले में जो है ये मनाया जाता है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये किस देश का है। तो देखिए विश्व का जो सबसे लंबा लिखित संविधान है ना, ये आपका भारत देश का है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर इस क्वेश्चन में जो है भारत का स्थान पूछा गया था। तो देखिए भारत का जो स्थान है ना, भारत जो है इसमें प्रथम पायदान पे है। तो प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सबसे छोटा संविधान अगर पूछा जाए तो देखिए शब्दों के आधार पर मोनाको का जो संविधान है ना, ये सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग साइंस की बात कर ले तो साइंस में आपका आया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CaO होता है। तो CaO आपका करेक्ट आंसर होगा।
न्यूटन के गति के जो है दूसरे नियम से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम होता है ना, वो आपका F = ma होता है। तो F = ma आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है ठोस पदार्थ है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लोहा, जल, यहाँ पर हवा नहीं आइस दिया गया था, ठीक है, आइस, इसके अलावा अल्कोहल, ये चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इनमें जो आपका ठोस पदार्थ है ना, ये आपका लोहा यानी आयरन होता है। तो लोहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोशिका की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए कोशिका की जो खोज है ना, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है वो किया गया था। और रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज जो है वो कब किया गया था, तो ये आपका 1665 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज है ना, ये आपके मृत कोशिका की खोज जो है वो किया गया था। लेकिन अगर जीवित कोशिका की पूछा जाए तो देखिए जीवित कोशिका की जो खोज है ना, ये आपके 1674 में आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवित कोशिका की खोज जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पौधे की जड़ से संबंधित जो है एक प्रश्न आपका पूछा गया था। ओम का नियम से जो है प्रश्न पूछा गया था कि ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए V = IR, ये जो आपका ओम का नियम होता है, तो V = IR आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो है प्रतिरोध के समानांतर व श्रेणी से जो है आपके न्यूमेरिकल जो है वो पूछे गए थे। तो देखिए एग्जाम डाटा तो बच्चे द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि अगर श्रेणी क्रम से अगर आपका पूछा जाए, तो देखिए श्रेणी क्रम से अगर आपके दो प्रतिरोध है, 3 ओम और 3 ओम के आपके दो प्रतिरोध हैं, तो इसका जो श्रेणी क्रम से कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसमें जो आपको सिंपल 3 + 3 जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो 3 + 3 कितना होता है, तो 6 होता है। तो श्रेणी क्रम में जो आपको जोड़ दिया जाता है, जोड़ना पड़ता है। और समानांतर क्रम की अगर बात कर ले तो देखिए समानांतर आप कैसे निकालेंगे, तो 3 × 3 कर देंगे और फिर बाई में आप 3 + 3 करना होगा। तो 3 × 3 कितना होता है, तो 9 होता है। और 3 + 3 कितना होता है, तो 6 होता है। तो इस तरह जो आप समानांतर क्रम से जो वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपका जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पौधे में अंडाशय जो ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए पौधे में अंडाशय जो है ये आपका गाइनोइकियम में जो है वो पाया जाता है। तो गाइनोइकियम जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो है मात्रक पूछा गया था। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना, ये आपका ओम होता है। तो ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका धातुओं की चमक से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मेटल और नॉन मेटल का जो है आप प्रॉपर्टीज जो है वो जरूर पढ़कर जाइएगा, जैसे गुण वगैरह जो है वो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ से आपके जो है प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है ये कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है ना, ये आपका ब्लू व्हेल है। तो ब्लू व्हेल आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका एक और आपका जो है मात्रक से जो है वो प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली एक और मात्रक के जो है प्रश्न मुझे नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाहन की जो स्पीड है ना, इसे मापने वाले यंत्र को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए वाहन की स्पीड की मापने वाले यंत्र को जो है ये आपका स्पीडोमीटर जो है वो कहा जाता है। तो स्पीडोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।